अस्सलामुअलैकुम। शहज़ादी वॉइस में दूसरे आदमी के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी दूसरा आदमी। शाम का वक्त था, सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा था। ब्लॉकी एक दूर दराज कस्बे में सामान छोड़कर वापस जा रहा था। सड़क से कुछ दूर दरिया और खेत थे। ब्लॉकी की नज़रें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। आखिर उसे दरिया के साथ एक पंचक्की नज़र आई। वो उसके दोस्त मिलर की थी। ब्लॉकी जब भी वहाँ आता उससे ज़रूर मिलता। वो बग्घी कच्ची सड़क पर ले आया। चक्की दरिया के किनारे दरख्तों में घिरे एक टीले पर बनी हुई थी। उसके साथ ही मिलर का घर भी था। चक्की का बड़ा सा पहिया बहते पानी की ताकत से चलता तो चक्की आटा पीसने लगती। ब्लॉकी जब करीब पहुंचा तो चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। ब्लॉकी ने ऊपर देखा। मिलर खिड़की के करीब ही बैठा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था। ब्लॉकी ने उसे आवाज़ दी मगर चक्की के शोर में उसने नहीं सुनी। ब्लॉकी मुस्कुराया और ऊपर चढ़ने लगा। चक्की का दरवाज़ा खुला हुआ था। ब्लॉकी ने आवाज़ लगाई, मिलर किस सोच में गुम हो। मिलर चौंक कर उठा और ब्लॉकी को देखने लगा। ब्लॉकी ने उससे हाथ मिलाया और हंसकर बोला, अपने दोस्त को इतनी जल्दी भूल गए? तुम शायद ब्लॉकी हो। मिलर सोचते हुए बोला, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? ब्लॉकी ने ताज्जुब से पूछा, मेरी निगाह कमज़ोर हो गई है। आओ बैठो, तुम कैसे हो? मिलर ने पूछा, बस ठीक हूँ, आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। दोनों बैठ गए और जल्द ही घुल मिलकर बातें करने लगे। वो पुराने वाक़यात याद करके खुश हो रहे थे। फिर ब्लॉकी बोला, ओह हाँ, याद आया, तुम्हारे हमशक्ल भाई मॉर्गन का कुछ पता चला? मिलर चौंका, फिर संभल कर बोला, नहीं, वो अब तक गायब है। तुमने ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा था, लगता है वो किसी दूसरे मुल्क चला गया है। अच्छा, कुछ खिलाओ पिलाओगे भी या बातों से ही पेट भरना पड़ेगा? ब्लॉकी हंसकर बोला, तुम्हें खाना बनाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। मिलर ने कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर बना लेंगे। दोनों चक्की से निकलकर घर के हिस्से में आ गए। मिलर ने चूल्हा जलाया। ब्लॉकी इसकी मदद कर रहा था। अचानक उसकी नज़र सहन में एक पिंजरे पर पड़ी जिसमें 2 बिल्लियाँ बंद थीं। इनके बड़े बड़े बाल थे। तुमने बिल्लियाँ पाल ली हैं? ब्लॉकी ने कहा, हाँ, ज़रा दिल बहला रहता है। अच्छा किया, मगर ऐसी बिल्लियाँ यहाँ तो नहीं होती। ये मैंने पड़ोसी मुल्क से मंगवाई थी। आजकल क्या सरहद पार से तिजारत हो रही है? ब्लॉकी ने पूछा, नहीं, बंद है। हाँ, पड़ोसी मुल्क से हमारे ताल्लुकात ख़राब ही रहते हैं, ब्लॉकी ने कहा। मिलर ने गर्दन हिलाई और बोला, ज़रा वो टोकरी में से प्याज देना। ब्लॉकी खिड़की के पास गया और प्याज निकालकर मिलर की तरफ उछाला। लो, ये पकड़ो। वो चिल्लाया, तुम्हें याद है हम बचपन में इस तरह खेलते थे? मिलर ने कहकहा लगाया और गर्दन हिलाते हुए प्याज पकड़ने लगा। कुछ देर में खाना तैयार हो गया। दोनों खिड़की के करीब मेज़ पर आ बैठे। दरिया सुबह रफ्तारी से बह रहा था। रात हो गई। मिलर ने लैंप रोशन कर दिया। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाकर मिलर ने चाय बनाई और दोनों चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। और सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मिलर ने पूछा। बस ठीक है, ज़्यादा वक्त सफ़र में गुजरता है, ब्लॉकी ने कहा। दोनों देर तक बातें करते रहे। ब्लॉकी दोस्त से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि मिलर कुछ परेशान है। रात गहरी हो गई थी। मिलर बोला, खिड़की के करीब तुम्हारा बिस्तर लगा दूँ? हाँ, मैं थक गया हूँ, अब आराम करूँगा, ब्लॉकी अंगड़ाई लेकर बोला। मिलर ने बिस्तर लगा दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में चला गया। ब्लॉकी ने लैंप बुझाया और बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। रात का आखिरी पहर था कि किसी खटके से ब्लॉकी की आंख खुल गई। तेज़ हवा चल रही थी। ब्लॉकी को प्यास महसूस हुई। वो कमरे से बाहर आया और पानी पिया। यकायक उसकी नज़र दूसरे कमरे पर पड़ी जहाँ धीमी रोशनी हो रही थी। वो हैरत से आगे बढ़ा और अंदर झांका। उसे मिलर मोमबत्ती की रोशनी में कुछ लिखता नजर आया। वो खामोशी से देखता रहा। मिलर ने लिखना बंद किया तो ब्लॉकी दबे पाँव कमरे में चला गया और लेटकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद आहट हुई। फिर एक साया दरवाजे तक आया। ब्लॉकी ने ज़रा सी आंख खोलकर देखा। वो मिलर था। वो चंद लम्हे ब्लॉकी को देखता रहा, फिर पिंजरे की तरफ बढ़ गया। ब्लॉकी मिलर की इन पुरस्कार हरकतों पर हैरान था। वो खामोशी से उठा और दरवाजे से बाहर झांका। नीम अंधेरे में उसने देखा कि मिलर पिंजरे में से एक बिल्ली को निकाल रहा है। फिर कागज़ की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मिलर ने एक कागज़ तय करके बिल्ली के गले में पड़े पटे में बांधा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने ब्लॉकी के कमरे पर नज़र दौड़ाई। ब्लॉकी को अंदाज़ा था, इसलिए वो पहले ही पीछे हो गया था। मिलर ने इत्मीनान करके दरवाज़ा खोला और बिल्ली को बाहर छोड़ दिया। बिल्ली ने सर उठाकर हवा को सूंघा और तेज़ी से दौड़ती हुई अंधेरे में गायब हो गई। मिलर कुछ देर तक उधर देखता रहा, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। ब्लॉकी फ़ौरन अपने बिस्तर पर चला गया। उसको बाकी रात नींद नहीं आई थी। मुख्तलिफ ख्यालात उसके जहन में चकरा रहे थे। अगले दिन ब्लॉकी ने नाश्ता करके मिलर से रुखसत चाही। मिलर उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। ब्लॉकी उससे हाथ मिलाकर नीचे उतरने लगा। वो किसी सोच में गुम था। बग्घी के पास पहुंचकर वो घूमा और मुस्कुराया। फिर ज़मीन से एक पत्थर उठाकर मिलर की तरफ उछाला। लो दोस्त, पकड़ो। मिलर ने घबरा कर पत्थर पकड़ा। बहुत अच्छे, अब तुम फेंको, ब्लॉकी बोला। मिलर ने कहकहा लगाया और पत्थर उसकी तरफ फेंका। ब्लॉकी ने फुर्ती से पकड़ा और बोला, पता नहीं अब कब मुलाकात हो।
मैंने सोचा बचपन की यादों को ताज़ा कर लूँ। मिलर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। बुलाकी बग्घी में बैठा और वहाँ से रुखसत हो गया। जल्द ही वो सड़क पर आ गया। बग्घी तेज़ी से दौड़ रही थी और बुलाकी का दिमाग उससे भी तेज़ दौड़ रहा था। कुछ देर बाद वो एक कस्बे में दाखिल हुआ और एक होटल के बाहर रुक गया। चाय पीकर वो काउंटर पर आया और मैनेजर से इधर उधर की बातें करने लगा। बातों के दरमियान वो बोला कि मैं अपने दोस्त मिलर से मिलने आया था। मैनेजर बोला, हाँ वो अच्छा आदमी है और आजकल तो खूब पैसा कमा रहा है। उसे छावनी में आटा सप्लाई का ठेका मिल गया है। छावनी में आटा सप्लाई का ठेका? बुलाकी बड़बड़ाया। मैनेजर ने गर्दन हिलाई और अपने काम में लग गया। बुलाकी बाहर आया और एक तरफ चल दिया। फिर वो कुछ लोगों से मिला और होटल में ही ठहर गया। रात बहुत अंधेरी थी। बुलाकी पंचक्की के करीब एक दरख्त पर पत्तों में छुपा बैठा था। हवा की सरसराहट और मेंढकों के टरटराने की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जब कुछ वक्त गुजर गया तो वो एक मोटी शाख के ज़रिए से दीवार तक पहुंचा और बगैर आवाज़ पैदा किए अंदर उतर गया। मिलर के कमरे में रोशनी हो रही थी। उसने झांका, मिलर कुछ लिख रहा था। बुलाकी पलटकर पिंजरे के पास आया और उसे खोल दिया। बिल्लियाँ फ़ौरन बाहर निकल गईं, फिर तेज़ी से दौड़ीं। उनका रुख सरहदी इलाके की तरफ था। बुलाकी सहन के एक अंधेरे गोशे में दुबक गया। कुछ देर बाद मिलर कमरे से बाहर आया और पिंजरा खुला देखकर चौंक गया। उसने तेज़ी से सहन में नज़र दौड़ाई और पलटकर कमरे में जाने लगा। यकायक अंधेरे गोशे से आवाज़ आई, मॉर्गन तुम इतना हैरान क्यों हो? वो उछल पड़ा और घूमकर देखा। बुलाकी अंधेरे में से बाहर आ गया। ओह, तो तुम मेरी असलियत जान गए हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो बोला और खौफनाक तरीके से बुलाकी की तरफ बढ़ा। एकदम उसका पाँव रस्सी में अटका जो बुलाकी ने वहाँ बांध रखी थी। वो ज़ोर से गिरा। तुम क्या कर रहे हो और मिलर कहाँ है? बुलाकी ने चिल्ला कर पूछा। मॉर्गन बड़बड़ाता हुआ उठा और बुलाकी को टक्कर मारने की कोशिश की। बुलाकी एक तरफ हो गया। मॉर्गन झटके से आगे गया। फिर वो अचानक तेज़ी से अपने कमरे में घुस गया। बुलाकी उसके पीछे आया। मॉर्गन अलमारी में से पिस्तौल निकाल रहा था। बुलाकी ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। मॉर्गन ने दरवाजे को ठोकरें मारी, लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूत था। बुलाकी बोला, आराम से बैठ जाओ, अभी तुम्हारे मेज़बान आते होंगे। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक दरिया वाली तरफ की खिड़की खुली और ज़ोरदार छपाके की आवाज़ सुनाई दी। मॉर्गन दरिया में कूद गया था। बुलाकी कमरे में दाखिल हुआ और खिड़की से झांका। दरिया तेज़ी से बह रहा था। उसे अंधेरे में मॉर्गन दूसरे किनारे की तरफ जाता नजर आया। इसी दौरान बुलाकी ने कुछ लोगों को दरिया के किनारे पर भागते देखा। उनके हाथों में असलहा था और वो सीटियाँ बजा रहे थे। फिर किसी ने पानी में छलांग लगाई। बुलाकी ने पुरख्याल अंदाज में इत्मीनान से गर्दन हिलाई और खिड़की से हट गया। कुछ देर बाद थाने में बहुत से लोग बैठे थे। मॉर्गन पानी में भीगा हुआ था और खा जाने वाली नज़रों से बुलाकी को देख रहा था। पहले बुलाकी का बयान लिया गया। उसने बताया, मिलर मेरा पुराना दोस्त था। इससे आखिरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी। इन दिनों मिलर का हम शक्ल भाई मॉर्गन भी कहीं गायब हो गया था। कल जब मैं पंचक्की पर आया तो मुझे मिलर कुछ बदला हुआ महसूस हुआ, मगर फिर वो जल्द मुझसे घुल मिल कर बातें करने लगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी तरह जानता था कि मैं उसका दोस्त हूँ। लेकिन रात को जो कुछ मैंने देखा उससे मैं समझ गया कि यहाँ कोई गलत काम हो रहा है। कौन कर रहा है, मिलर या मॉर्गन, मुझे ये मालूम करना था। सुबह जब मैं रुखसत हो रहा था मैंने एक तजर्बा किया और पत्थर उठाकर इसकी तरफ उछाला। उसने पकड़ा और वापस मेरी तरफ फेंका। इस लम्हे में जान गया कि ये मिलर नहीं है, क्योंकि मिलर हमेशा उल्टे हाथ से कोई चीज़ फेंकता था। इसका सीधा हाथ कमज़ोर था। मैं वहाँ से चला आया और आप लोगों से रब्ता किया। थानेदार ने मॉर्गन से तफ्तीश शुरू की। मॉर्गन ने बयान देना शुरू किया। मैं हमेशा से अमीर होने के ख्वाब देखता था। एक दिन मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जो पड़ोसी मुल्क का जासूस था। उसने मुझे भारी रकम के बदले जासूसी करने पर आमादा किया। मैं उसके साथ पड़ोसी मुल्क चला गया। वहाँ मेरी तरबियत की गई और मैं भी दुश्मन मुल्क का जासूस बन गया। मुझे अहम मुकामात के नक्शे और दीगर मालूमात जमा करने का हुक्म मिला। फौजी छावनी में आटा पहुंचाने का ठेका मिला तो मेरे लिए जासूसी का काम और आसान हो गया। मैं इन्हें कागज़ पर लिखकर तरबियत याफ्ता बिल्लियों के ज़रिए से पड़ोसी मुल्क भेज देता। बिल्लियाँ रास्ता याद रखती थीं और 1-2 दिन में वापस आ जाती थीं। मैं अपना काम बड़ी खूबी से कर रहा था कि बुलाकी वहाँ आ गया। ये कहकर वो खामोश हो गया। बुलाकी ने गहरी सांस ली और बोला, मिलर कहाँ है? मॉर्गन खामोश हो गया। बुलाकी उसे घूरता रहा, फिर धाड़ा, मिलर कहाँ है? तुमने उसे मार डाला क्या? मॉर्गन की गर्दन झुक गई। बुलाकी गज़बनाक होकर आगे बढ़ा और उसे घूंसा मारा। मॉर्गन कुर्सी से नीचे गिर गया। तुम वतन फरोश ही नहीं, कातिल भी हो। अब भुगतना अपने अमाल की सज़ा, बुलाकी दुखी लहजे में बोला। थानेदार ने पकड़कर उसे बिठाया। मॉर्गन ने बताया कि
जब मैं पड़ोसी मुल्क से वापस आया तो बिल्लियाँ देखकर मिलर को कुछ शक हुआ। इसने अपने शक का इजहार भी कर दिया। इसी वक्त मेरे दिमाग में ये मंसूबा आया और मैंने उसे मारकर उसकी जगह संभाल ली और मिलर बनकर पंचक्की चलाने लगा। मॉर्गन को काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। थानेदार ने ब्लॉकी का शुक्रिया अदा किया। ब्लॉकी वापस जाने के लिए उठा और भारी कदमों से बाहर निकल गया। वो अपने दोस्त की याद में उदास था। ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।